देखते हैं हमारा एक नया वर्ड एजेस। एजेस मीन्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसका मतलब एक लंबे समय के लिए यूज़ होता है। आइए कुछ एग्जांपल्स को देख के समझें इनको यूज़ कैसे किया जाता है। इट सीम्स एजेस सिंस आई वॉज लास्ट हियर। मतलब क्या है, मुझे लग रहा है कि सालों हो गए जब मैं यहाँ पे लास्ट था। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई विजिट हियर क्वाइट अ बिट दीज डेज बट आई हैवंट सीन योर सिस्टर इन 4 एजेस। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं हमेशा विजिट करता रहता हूँ। क्वाइट अ बिट का मीनिंग मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में आजकल। पर मैंने ये आपकी सिस्टर को इन और 4 एजेस में मतलब सालों से नहीं देखा। अब इन और 4 को यूज़ कैसे करते हैं यहाँ पे भी देख लीजिए। एजेस के साथ इन वुड बी यूज ओनली आफ्टर अ नेगेटिव और सुपरलेटिव कंस्ट्रक्शन। इनका यूज़ करने की वजह से सिर्फ नेगेटिव और सुपरलेटिव जब आप सेंटेंसेस बनाते हो तब, जैसे कि इट्स द बेस्ट फिल्म आई हैव सीन इन एजेस। मतलब क्या है कि ये सुपरलेटिव सेंटेंस है, बेस्ट की बात कर रहा है जो मैंने एजेस में देखी है, सालों में देखी है, बट नॉट इन द फ्यूचर। आप इनका यूज़ फ्यूचर के अंदर नहीं करने वाले हैं। वी वुड नॉट से वी वोंट अराइव इन एजेस। हम सालों में नहीं आएंगे। यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, 4 एजेस। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोश। पोश क्या है, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज इनफॉर्मल एडजेक्टिव। इनफॉर्मल में ही इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए एक पर्सन, प्लेस, थिंग, जैसे कि क्लासी, फैंसी और स्पिफी। आइए समझते हैं कि इनमें पर्सन और प्लेस और थिंग को कैसे इसमें डिस्क्राइब किया जा सकता है पोश का यूज़ करके। वी आर गोइंग टू अ पोश रेस्टोरेंट फॉर डिनर। इसका मतलब क्या है, जब भी आप डिस्क्राइब करते हो किसी थिंग को पोश की तरह तो इसका मतलब है वो स्मार्ट हो, फैशनेबल हो या फिर एक्सपेंसिव हो, लेकिन इनफॉर्मल में आप यूज़ करने वाले हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई वुडेंट हैव थॉट शी हैड सच पोश फ्रेंड्स। यहाँ पे पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी आप किसी पर्सन को पोश बताते हो तो उसका मतलब क्या होता है कि वो बिलोंग करते हैं या बिहेव करते हैं अपर क्लासेस फैमिली को। ये सेंस भी हमारा कैसा है, इनफॉर्मल सेंस है। वी आर गोइंग टू द पार्टी प्लीज़ बिहेव पोश देयर। अब यहाँ पे पोश का यूज़ कैसे किया जा रहा है, एडवर्ब की तरह। इसमें इसका मतलब क्या है, इन अ मैनर एसोसिएटेड विद अपर क्लास। एक ऐसा मैनर जो एसोसिएट किया जाए अपर क्लास के लोगों की तरह। पोज का यूज़ इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं आप। दिस रेस्टोरेंट इजंट दैट पॉश। सेंटेंस में जो समझने वाली बात है वो है जब आप स्ट्रेस देते हो डैट पे। अगर आपने स्ट्रेस दिया है डैट पे तो इसका मतलब क्या है कि रेस्टोरेंट उतना पॉश नहीं है जितना आपने सोचा था। लेकिन आप पॉश डैट पे स्ट्रेस नहीं देते हो तो इसका मतलब क्या है कि रेस्टोरेंट बिल्कुल ही पॉश नहीं है। पॉश इजंट पॉश एट ऑल। तो आइए सीखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड फसी। इसका मीनिंग क्या होता है, जिसको डिफ़िकल्ट टू प्लीज़ हो, मतलब उनको आसानी से खुश ना किया जा सकते, और नॉट ईजली सेटिस्फाइड, उनको सेटिस्फाई भी आप आसानी से नहीं कर सकते। नॉट ईजली सेटिस्फाइड और हैविंग वेरी हाई स्टैंडर्ड्स अबाउट पर्टिकुलर थिंग्स। उनके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के। कॉमन वर्ड है जो जनरली यूज़ किया जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल से देख के समझते हैं कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है। माई ऑल चिल्ड्रंस वर फसी ईटर्स। इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ही पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स में ईजिली सेटिस्फाइड नहीं होते थे, उन चीज़ों में बहुत नखरे दिखाते थे। अ पर्सन आस्क्स वाई एम ए सिंगल, अनदर पर्सन रिप्लाइज यू आर टू फसी, डेट्स योर प्रॉब्लम। फसी मीन्स बहुत ज़्यादा चूजी हो आप पर्टिकुलर चीज़ों पे, बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देते हो, इसलिए आपकी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ वेरी फसी अबाउट फूड, देर आर मैनी थिंग्स दैट ही डजेंट ईट। क्या है कि वो बहुत ज़्यादा इसमें भी अपने नखरे दिखाते हैं कि वो ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। का एक और मीनिंग आता है हैविंग टू मच डिटेल और डेकोरेशन। ज़्यादा ही डिटेल और डेकोरेशन कर दी जाती है, वहाँ पे भी आप फसी का यूज़ कर सकते हो। एन एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक दैट पैटर्न, इट्स टू फसी। नोट आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे, देयर आर ऑल्सो द वर्ड्स चूजी, पर्टिकुलर, पिकी विच हैव द सेम मीनिंग एज फसी। आपको कोई कन्फ्यूजन हो कि फसी का यूज़ कहाँ करना है, तो आप जहाँ पे जैसे चूजी का यूज़ होता है, चूजी मतलब जो लोग लिमिटेड चीज़ें चुनते हैं, पिकी छोटी छोटी चीज़ें पिक कर लेते हैं, या पर्टिकुलर कुछ ही चीज़ों को पिक करते हैं, तो उन सब के लिए भी आप फसी का यूज़ कर सकते हो। फसी इज़ वेरी मच ट्राई टू यूज़ इट इन योर सेंटेंसेज एंड आई वुड लाइक टू सी योर कमेंट्स बाय यूजिंग द सेम वर्ड्स विच आई हैव एक्सप्लेन इन लास्ट 2 videos. Share your views, how it was, and please subscribe and like my channel. Bye bye.